क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11, 12 आपके सामने लिखा हुआ है। 7 क्वेश्चन जो है उस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है, तो इस मैं बताऊंगा नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा किसी टाइप के क्वेश्चन जो इसकी तरह है। 6 नंबर क्वेश्चन में भी शायद इस तरह है, 9 नंबर भी क्वेश्चन वही है और 10 नंबर भी क्वेश्चन वही है। आपको होमवर्क में दे देना है कि आप इस चीज को कम्प्लीट कीजिएगा। मैं इसको समझा देता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे इस चीज को कम्प्लीट किया जाएगा। अगर चाहे तो मैं 7 क्वेश्चन बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आप बता देते हैं। 2x² माइनस 11x प्लस 15 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो रहा है, 12 क्वेश्चन में सेम इसी तरह है। x² प्लस bx प्लस c की वैल्यू लिखी हुई है, यानी a की जगह कितना आया है 2, b की जगह कितना है -11 और c की जगह कितना है 15, ठीक है। तरीका वही है कि a इंटू c करते हैं, a इंटू सी यानी 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 यानी आया 30। अभी इस 30 का हमको करना क्या है, फैक्टर, तो 2 से आया 15, 2 से 15, 3 से 5, 5 बन गया 5, ये फैक्टराइज हो गया। अब इस फैक्टराइज हमको बनाना कितना है 11, 11 बनाएगा कैसे, 2 3 जा 6 और 6 प्लस 5 11। बस आपको ये ध्यान देना कि दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 6 इंटू 5 करने पे 30 आ जाए और इन दोनों फैक्टर का सम या प्लस या माइनस करने पे हमको ये मिल जाए बी 6 5 6 प्लस 5 11 हमको मिल गया। जो ऐसे फैक्टर हमारे बन चुके हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है और ये वाला 30 ऐड करने पे 11 आ रहा है, तो ये को बनाना था, यानी जहाँ 11 लिखा हुआ वहां पे 6 प्लस 5 लिखेंगे। तो 2x² माइनस, ये माइनस था इसलिए ब्रैकेट बना दिया, 6x प्लस 5x और ये प्लस 15, ठीक है। क्या कर दें तब, 2x² माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ, 6x माइनस प्लस का माइनस 5x प्लस 15। अब इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2 भी हो रहा है और x भी हो रहा है। 2x² से अगर हम 2x को निकाल दें क्या बचेगा, 2 से 2 डिवाइड करें 1 तो खत्म। x² से अगर 1x निकाल दे तो बचेगा क्या, x माइनस है माइनस, 6x को डिवाइड किया जाए 2x से क्या बचेगा, x से डिवाइड करें खत्म, 2 से 6 को डिवाइड करो 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या है माइनस कॉमन होगा क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस कॉमन हो गया, 5 भी कॉमन होगा, कॉमन कर लिया, 5x को डिवाइड किया 5 से बचेगा x, ये प्लस है हो जाएगा माइनस क्योंकि साइन, जैसे माइनस को कॉमन लिया ब्रैकेट बनाया तो जैसे ब्रैकेट बनाया उससे साइन चेंज, ब्रैकेट ओपन होता है तभी साइन चेंज रहता है और ब्रैकेट जब बनाएंगे कॉमन लेकर के माइनस को कॉमन लेकर ब्रैकेट बना रहे हैं तो भी साइन चेंज, प्लस का हो जाएगा ये माइनस, 15 को डिवाइड करें 5 से क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे -5 को कॉमन कर लिया, जैसे अगर वापस से चाहते हैं कि जो आपने किया है वो सही है कि नहीं है तो क्या करें आप वापस से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, -5 का x में करो तो क्या आएगा -5x, -5 का 3 में करें तो माइनस का प्लस 5 3 15, जो किया वो सही है। एक ब्रैकेट में क्या आ जा रहा है x -3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2x -5, ये कर लिया हमने। अगर हमको हम बताना क्या है जीरो, जीरो अगर बताना है, जीरो के लिए ये जो पॉलिनोमियल x लिखा हुआ है इक्वल 0 होगा, यानी ये जो फैक्टर पॉलिनोमियल करके बनाए हैं आप x -3 और 2x -5 इंटू में इक्वल टू 0 होगा, यानी एक बार ये 0 कर दें, x -3 इक्वल टू 0 कर दें और एक बार 2x -5 इक्वल 0 कर दें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ से पहले 2x की वैल्यू निकालते हैं आएगा 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। हमारे पास जीरो आ चुके हैं, एक 3 और एक 2, जीरो क्या क्या है 0 3, 5/2। अगर आपको जीरो फाइंड आउट करें तो ये आपका तरीका आपको यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज उसने बोला है वेरीफाई करना है जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में, तो वेरीफाई आप आसानी से कर सकते हैं कि जीरो जो हमारे पास क्या है, एक अल्फा मान लीजिए, लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 5/2। एक बार सम निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें, कितना आ जाएगा 3 + 5/2, 3 2 जा 6 + 5, डायरेक्टली मैंने कर दिया, आप चाहो तो करना 11/2। अगर हम यहाँ से निकालें सम ऑफ द जीरोस बाय पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, -b यानी माइनस पहले से ही है और b की जगह कितना है -11 और a की जगह कितना है
2, ये माइनस माइनस प्लस यानी 11/2। जो जीरोस आए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 11/2 आया, वही कोफिशिएंट की वैल्यू देखें माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी आया, यानी जो हमने निकाला वो सही है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 5/2, 5 3 जा 15/2, और यहाँ से निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, क्या होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 15 और ए की वैल्यू 2, तो अल्फा बीटा का निकाला, यहाँ से भी 15/2 आया, और कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली सी बाई ए, ये भी 15/2 आया, यानी इट्स वेरीफाइड, वेरीफाई हो चुका है आपका। जो भी आपने लगाया, जो भी सॉल्व मैंने जो निकाले वो सही है, यानी जो जीरो की वैल्यू आई 3 और 5/2 वो सही है। सेम तरह आपको लगाना 9 भी लगाना है, 10 भी लगाना है, ठीक है। 9 और 10 मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका उससे जाकर क्वेश्चन डाल देंगे। वैसे इजी है, इसी तरह आपको लगाना है, बताने की कोई जरूरत नहीं लगती हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 में, ठीक है। ये रूट के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने बता दिया, और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क में दे दिया है, जो 2x² माइनस 11x प्लस 15 में था, क्योंकि सेम ही था इसलिए मैंने दे दिया पहले, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता चुका, मैंने बता दिया है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ दिख रहा है रूट में है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस b के फॉर्म में है, मैंने गलत लिखा दिया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ए की जगह दिख रहा है, कंपेयर करें, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2√3 है, यानी a की वैल्यू आ गई 2√3, कॉमा bx, b के कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे -5 है, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई -5। सी के पे कितना लिखा हुआ √3, ठीक है। तरीका हमेशा वही रहेगा, क्या करते थे हमेशा a इंटू सी, यानी 2√3 इंटू सी पे √3। हमको पता कि √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 बना दिया 3, 3 2 जा 6। अब इस 6 का फैक्टर करना है, फैक्टर कर दें, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, ठीक है। अब हमको बनाना क्या है 5, बनाना कितना है 5, तो हमको पता है कि 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 बन जाएगा, और 2 प्लस 3 कर देंगे तो 5 बन जाएगा। तो वही करते हैं 2√3x² माइनस, यहाँ अगर लिख ध्यान दीजिए तो 2 इंटू 3 करने से हमारा 6 बन रहा है, और 2 प्लस 3 करना है, तो आगे से दिक्कत नहीं है, 2 प्लस 3 यानी 5, यानी यहाँ 5 लिखा वहां पे 2 प्लस 3 लिखना है, ठीक है। तो 2√3x² था, 2√3x² लिख दिया, माइनस है माइनस, 5x की जगह क्या लिखना है 2x प्लस 3x, 5x की जगह 2x प्लस 3x लिख दिया, और प्लस √3। डाउट 2-3 जगह आएगा आपको कि मैंने 2x को इधर लिखा 3x को उधर लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आप चाहो तो 2x उधर कर लो, 3x इधर कर लो, तो चीजें सेम ही आएंगी। यहाँ पे खाली कॉमन चेंज होगा, लेकिन बाद में जो फैक्टर ब्रैकेट में बनते थे, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, वो दोनों सेम ही आएंगे, चाहे आप इधर कर लो चाहे उधर कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे इस 5 वाले में एक कंडीशन हमेशा आता है कि जैसे 2 प्लस 3 करने पे यहाँ पे 5 बन रहा था, ये भी तो 5 बन रहा था कि 6 बन गया 6, और 6 माइनस 1 5, ये भी तो बन रहा था, जिससे आंसर मैच करेगा। दोनों होता है, एक यहाँ भी होता है, एक ये भी होता है, ठीक है। हमको 5 बनाना है तो 6 माइनस 1 से भी 5 बन जाएगा, और 2 प्लस 3 से भी बन जाएगा, दोनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक से आंसर ही आएगा, चाहे इससे आए चाहे इससे आए, दोनों में से एक से ही आएगा, केवल एक से। यहाँ पे 2√3 था, 2 था, यहाँ पे 3 था, इसके मैंने 2 और 3 का यूज किया। अगर 2 और 3 से आंसर नहीं आएगा तो मुझे 6 और 1 का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दिक्कत वही आती है, जैसे अगर मैं 2 प्लस 3 का यूज कर रहा हूँ, साइन चेंज किया यहाँ पे, तो साइन के बारे में अंतर आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी दूसरा साइन आएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर लगाते हैं तो जैसे यहाँ पे क्या है 2√3x², ठीक है, ये ब्रैकेट है ओपन हुआ तो -2x
माइनस प्लस का माइनस 3x प्लस √3। ठीक है, इन दोनों से कुछ कॉमन करना है और इन दोनों से कुछ कॉमन करना है। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2 और x तो कॉमन होगा ही होगा इस वाले में। 2x कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा √3 और x स्क्वायर था उसमें से एक x निकाल दिया तो एक x बचा ही, माइनस है माइनस 2x का पूरा ही बाहर निकाल दिया तो 2 बन गया, बचेगा 2x से 2x को डिवाइड करना दोबारा आएगा ना। इन दोनों में क्या दिख रहा है, पहली बात एक माइनस एक प्लस है यानी माइनस कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, माइनस तो कॉमन हो गया। ये दिख रहा है कि ये 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, एक में 3x और एक में √3। ठीक है, हमको ये पता है कि 3 किससे बना हुआ है, 3 किससे बना है, 2 बार √3 से कि नहीं, 3 किससे बना, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यानी जो इसमें √3 है कि नहीं, √3 कॉमन ले लिया, √3 कॉमन है तो 3 से एक √3 बाहर निकाल दिया तो एक √3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। यहाँ x है x भी बचेगा, माइनस को कॉमन कर लिया था जो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, √3 पूरा कॉमन हो गया तो बचेगा क्या 1। ठीक है, √3x माइनस 1 यहाँ पे गया, √3x माइनस 1 यहाँ पे गया है, यानी एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या 2x माइनस √3। ये चीज मैं बताने वाला था कि अगर आप चाहो तो 3x को इधर कर लो 2x को उधर कर लो तब भी ये चीज चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम ही आएगा, खाली कॉमन में डिफरेंस आएगा लेकिन आएगी वैल्यू यही एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर यही इसी जगह पे 2x प्लस 3x की जगह अगर हम 6x माइनस 1 यूज करते 6x माइनस 1 यूज करते तो क्या होता, तो ये ऊपर दिखा देते हैं या नीचे बता देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे उस चीज के बारे में। अगर ये लिखा हुआ है 2√3x स्क्वायर माइनस यहाँ 5 पे क्या लिख सकते हैं 6x माइनस x लिख सकते हैं ना, 6x माइनस 1x का मतलब x। ठीक है, और क्या आइए फिर प्लस √3, लेकिन 2√3 यहाँ पे देखते हैं 2√3x स्क्वायर माइनस ओपन किया 6x माइनस माइनस प्लस और ये क्या है x और ये क्या है प्लस √3, ये साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ से कॉमन करेंगे, कॉमन होगा 2 और x और भी कॉमन हो रहा है, हाँ 6 से √3 भी कॉमन होगा तो 2 तो कॉमन हुआ ही, 2√3 पूरा ही कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 2 से मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या 3 और 3 किससे बना है √3 और √3 से, यानी एक √3 भी बाहर आएगा, 2√3 x कॉमन ले गया बचेगा क्या x बचा, यहाँ माइनस है माइनस, अगर 6 को डिवाइड किया जाए 2√3 से क्या बचेगा 2 से 3 को डिवाइड 6 को डिवाइड किया बचा 3 और नीचे भी √3 है, यानी √3 और इंटू √3 डिवाइड बाई √3 होगा, 3 को लिख दिया √3 से √3 खत्म हो गया यानी बचा क्या √3, यानी 6 को अगर डिवाइड किया जाए 2√3 से बचेगा क्या √3 और यहाँ क्या है दोनों प्लस है, प्लस कुछ नहीं कॉमन है 1, यहाँ x प्लस √3, यही साइन का डिफरेंस होगा हमेशा। यहाँ पे एक माइनस आया और एक प्लस आया, चीजें सेम आई है लेकिन एक माइनस आया और एक प्लस आया, तो यहाँ पे इस चीज को आप फॉलो नहीं करेंगे, आप इस चीज को कट कर दीजिए, इस चीज को आप यूज में नहीं लाएंगे, यूज यही करना है दोनों में से। लेकिन हाँ चीजें दिक्कत तो होती है पता है, यहाँ पे जो माइनस है इससे अगर ये माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस होता, इस माइनस की बजाय यहाँ पे माइनस होता तो ये चीजें सही हो जाती और ये गलत हो जाती, कंफ्यूजन ना बने। मैं सीधी सी बात यही कर रहा हूँ कि आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब आप इस बार सॉल्व करेंगे 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 5 बन रहा है, यहाँ पे साइन का डिफरेंस आएगा तो यानी आपका गलत है। ठीक है, यानी आपको 6 और 1 का यूज करना है, इतनी सी बात, तो इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे ये सही आ जाएगा, केवल डिफरेंस इसकी वजह से होता है, ये माइनस है यानी 2 + 3 का यूज करना तो आप याद कर पाओगे नहीं, याद करने के यहाँ पे माइनस है तो 2 और 3 का यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसका यूज करें, ऐसा कुछ नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे आप जैसे सॉल्व करेंगे आप तो साइन का डिफरेंस आया मतलब इसका यूज नहीं करना, हटा दो इसकी उसी बात। यहाँ पे क्या हुआ 2 और 3 का यूज हुआ यानी इसके मेरा आंसर बन रहा है, यानी इसको लगाएंगे, अगर इससे अगर इसको पहले सॉल्व करते आंसर नहीं बनता तो इसके लगाना ही पड़ता हमको। ठीक है, बस यही बात थी आपको इसकी जस्टिस। तो 6 वाले केस में हमेशा जब भी 5 आता है ये तो इस चीज का डाउट हमेशा आता है। हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, जीरोस को फाइंड आउट करना है, यानी जीरोस की अगर मैं बात करूं तो जो पॉलिनॉमियल है हमारा वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरोस का मतलब क्या है कि पॉलिनॉमियल हमेशा जीरो हो, यानी √3x
-1 की वैल्यू 0 होगी, तो √3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -1 को उधर फेंक दिया, ये आ गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। ठीक है, एक बार 2x -√3 इसको 0 करते हैं, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, -√3 को उधर फेंक दिया तो √3 आ गया, x की वैल्यू √3/2, तो जीरो हमारे क्या क्या आ गए, जीरो हमारे आ गए 1/√3 √3/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीरो तो आ गए। अब इसने क्या बोला है, वेरीफाई करना है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो चीज सेम होना चाहिए। तो एक तो मान लीजिए आप अल्फा, लेट 0 अल्फा इक्वल टू 1/√3, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान लिया, बीटा इक्वल टू √3/2। कोई जरूरी नहीं है कि इसको अल्फा माने इसको बीटा माने, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, इस चीज को जो मैंने बताया है इसको मिटा देते हैं, ताकि सॉल्व को मिटा दें या क्वेश्चन को मिटा दें। इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल लिखना नहीं चाहता, चलिए इसी को मिटा देते हैं, बाद में लिखते डालेंगे, अभी लिख दिया जाएगा इस चीज को। अगर देखा जाए तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/√3 और प्लस √3/2। वाह, एलसीएम क्या आएगा, √3 और 2 का एलसीएम 2√3। ध्यान दीजिएगा, इस चीज में कंफ्यूजन ना हो, दोनों में कुछ कॉमन है, इसलिए एलसीएम 2√3 आ गया। अब √3 से इस चीज को डिवाइड करो, 2√3 को डिवाइड किया गया। जैसे इस चीज के सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको उससे डिवाइड करना होता है एलसीएम को। एलसीएम आपका क्या है 2√3, इससे डिवाइड किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए √3 से, तो डिवाइड करने पे क्या बचेगा 2, जो बचा है 1/√3 का एलसीएम था हमारा 2√3, इसको √3 से यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड किया गया तो बचा हमारे पास 2। ठीक है, जो हमारे पास बचा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर हमारा इसका क्या है 1, तो 2 1 का क्या आ गया 2। ये नियम है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस चीज को आपको ये चीज सोचना नहीं पड़ेगा। प्लस अब यहाँ फिर से 2√3 को डिवाइड किया जाए 2 से, अगर 2√3 को डिवाइड किया जाए 2 से तो क्या बचेगा √3। अब जो √3 है न्यू बचा हमारे पास, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है √3, 2 बार √3 का मतलब 3। ठीक है, कितना आ गया 2 + 3, यानी 2 + 3 का मतलब 5/2√3। ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, √3 2 2 आया √3, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/2√3। अगर हम यहाँ से निकाले सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, या इसलिए लिखते हैं -d/a, कोएफिशिएंट की बात हो रही है। सम ऑफ जीरोस होता है -d/a, -d/a का मतलब माइनस, पहले इसको लिख लें, माइनस के पहले से ही है, और b की जगह लिखा है 5, बस a की वैल्यू कितनी है 2√3, एक माइनस में लिखना भूल गया, ये माइनस ये वाला है और b की वैल्यू है -5 और बाई a की जगह लिखा है 2√3, ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, यानी आएगा 5/2√3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाला क्या है 5/2√3, यहाँ से भी आया, और सम ऑफ द जीरोस यानी कोएफिशिएंट की अगर बात की जाए तो भी आया 5/2√3, यानी दोनों चीज बात सही है, जो चीज यहाँ से आ रहा है वही चीज यहाँ से भी आ रहा है, यानी जो जीरोस की बात हो रही है और कोएफिशिएंट की बात हो रही है सेम है। अगर प्रोडक्ट निकाले तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा 1/√3 इंटू बीटा कितना लिखा है √3/2, √3 से √3 खत्म 1/2, अल्फा इंटू बीटा कितना आया 1/2। अगर हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है √3 और a की वैल्यू 2/√3, ये √3 से √3 खत्म, यानी आएगा 1/√3, 1/√3 होता है ना 1/2।
तो अल्फा इंटू बीटा निकाला 1/2 आया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अगर निकाला तब भी वही आया, यानी वेरीफाई हो चुका है। अगर सेम नहीं आता तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो रूट के क्वेश्चन से हमने क्या किया है, पहले ए बी सी की वैल्यू लिखी हुई है, रूट को देकर के डरना नहीं है, चीजें वही करनी है जो हमेशा करते आए हैं। ए इंटू सी किया 6 आया, 6 हमने फैक्टर किया 2 और 3 का बनाया, ये भी बनना था लेकिन ये हम लोग नहीं यूज किए हैं, ये हमें पता चला कि अगर हम सॉल्व करते तो इसी तरह आती। तो 6 के हमने बना दिया, क्या 2 इंटू 3 क्या 6 आएगा, 2 प्लस 3 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी जो हमारा बी था यानी 5 था उसमें हमको लिखना है 2x प्लस 3x। ओपन करके साइन चेंज हो गया, यहाँ कॉमन होता है कॉमन ले लिया, यहाँ पे जो बचा वो लिख दिया, यहाँ पे रूट 3 कॉमन होता है, यहाँ पे भी बचा, जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आया। अगर इसका यूज करते तो साइन का डिफरेंस आता, इसलिए इसका यूज नहीं किए। फिर जगह पे रूट 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 2x माइनस रूट 3। ठीक है, अगर ये माइनस यहाँ होता तो हम लोगों को ये यूज करना पड़ता, हमको जीरो फाइंड करना होता है, यानी जीरो फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल जो होगा वो जीरो होगा, यानी रूट 3x माइनस 1 की वैल्यू बार जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/√3। एक बार इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी √3/2, यानी जीरो हमारे पास क्या आ गया 1/√3 और √3/2। अगर हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है मतलब क्या कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जीरो क्या होते हैं, एक तो अल्फा मान लिया 1/√3 और एक तो बीटा मान लिया √3/2, जो दिया था हमारे पास पहले से ही। अल्फा प्लस बीटा निकाला तो यहाँ पे आया 5/2√3। सम ऑफ द जीरोस अगर निकालें क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए निकाले तब भी आया हमारे पास 5/2√3। अल्फा इंटू बीटा किया तब आया 1/2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या था सी बाई ए, यहाँ पे किया तो कितना आया 1/2, यानी जो सम ऑफ द जीरोस है वही हमारा कोएफिशिएंट जो माइनस बी बाई ए की वैल्यू है वो सेम है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो अल्फा इंटू बीटा करके लाए हैं वही चीज हमारा सी बाई ए से भी आ रहा है, यानी इट्स वेरीफाइड, जो चीज सेम आ रही है यानी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 5x² प्लस 10x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ax² प्लस b प्लस c के फॉर्म में लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है हमको कि 5x² प्लस 10x, इसमें कॉमन क्या निकला दोनों टर्म में 5x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, अगर 5x² से 5x कॉमन लिया तो x ही तो बचेगा, प्लस 10x पे अगर 5x कॉमन लिया तो 10 को डिवाइड करो 5 से। ठीक है, सीधे सीधे फाइंड कर लो, इसका जरूरत नहीं है आपको a इंटू सी करने का, जरूरत ही नहीं है। जो हमारे पास बन गए, अगर इस पॉलीनोमियल की बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है 5x² प्लस 10x, जीरो हमको निकालना है फॉर जीरो, जो हमको फैक्टराइज करके निकालना था वो पहले से यहाँ पे सीधे कॉमन लेकर खाली मिल गया उसमें, फॉर जीरो dx इक्वल टू जीरो होगा, यानी 5x x प्लस 2 की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, यानी 5x एक बार जीरो होगा, 5x इक्वल टू जीरो होगा, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ से x की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 0, -2, ये हमारे जीरो आ चुके हैं। जीरो क्या क्या आ गए, जीरो यहाँ है, x की वैल्यू 0, 0, -2, पहले बार जीरो फाइंड आउट कर दिया, और इसमें वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई करेंगे आप जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो है वो सही है कि जीरो की जो वैल्यू है वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट से भी वैल्यू से माननी चाहिए, यानी लेट जीरो उसको अल्फा मान लें, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2, इसको अल्फा मान लिया उसको बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें कितना आएगा 0 प्लस -2, यानी 0 -2, इसकी वैल्यू आ गई -2। इस कॉलम के हिसाब से निकालें तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b बाई ए, कोफिशिएंट की बात, हाँ तो जीरो से निकाल लिया, अब कोफिशिएंट से निकालें, माइनस बी की जगह यहाँ से कंपेयर कर दिया जाए, x² प्लस bx प्लस c के कंपेयर करेंगे इसको, तो ये पे कितना दिख रहा है 5, और b की जगह पे 10 और c की जगह पे 0, जिसका टर्म है ही नहीं, c की वैल्यू 0, माइनस है ये माइनस, b की जगह कितना आया है 10, a की जगह कितना है 5, 5 टू 10, यानी कितना है -3। तो जो जीरो का सम आया है और जो कोफिशिएंट का सम आया है, कोफिशिएंट की वैल्यू जो आई है दोनों सेम है। ऐसे ही प्रोडक्ट का निकालें, अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, यानी कितना आया 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, क्या होता है सी बाई ए कोफिशिएंट के हिसाब से,
सी की वैल्यू 0 और बाई ए की वैल्यू कितनी है 5। 0/5 का मतलब 0। ठीक है, तो जो यहाँ से अल्फा बीटा 0 का आया वही चीज कोफिशिएंट की वैल्यू आई। सेम इसी तरह से आपको 11 भी निकालना है। 11 सॉल्व कर दिया, 12 निकालना है। यहाँ पे 0 फाइंड आउट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ये इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। 12 क्वेश्चन नंबर देखें जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं कॉमन करके बता दे रहा हूँ कि क्या है, बाकी आप आगे करिएगा। 8x² माइनस 4 था, दोनों में टर्म में कॉमन क्या हो रहा है 4, कॉमन कर लिया, बचे क्या 2x² माइनस 1। यहाँ पे x का टर्म ही नहीं आया, एक ही में टर्म था, चाहे आप कॉमन करें चाहे ना करें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी हमारे पास सीधे यही बन रहा है, कॉमन कर दिया तो कर ही लिया भाई 4। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे बन रहा है 2x² माइनस 1, ब्रैकेट एक बड़ा कर देते हैं, 2x² को लिखते हैं √2 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि दोनों में x था इसलिए x कॉमन कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक ही में x है, तो यहाँ पे पहले 4 कॉमन हुआ, 4 कॉमन कर लिया, बचेगा क्या 2x² माइनस 1, 4 जहाँ वही रह गया। अब इस चीज से देखें, ये लिखा है ax² माइनस बी के फॉर्म में बना सकते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 2x² को लिख दिया है √2x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √2x जो लिखा हुआ है √2x है, इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि √2x इंटू √2x, √2x इंटू √2x, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 2x² को लिख सकते हैं क्या √2x का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, ये तो पता ही है कि 1 का स्क्वायर का मतलब 1 आएगा ही आएगा, 1 के पावर क्यूब रखो, n पावर लो, कुछ लिखो वही आएगा। यहाँ दिख रहा है a² माइनस b², यानी √2x का a² माइनस b² का मतलब क्या होता है a प्लस b, √2x a और प्लस b यानी 1, √2x a माइनस 1। कैसे आया ये चीज आप जान लो, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a² माइनस b² अगर मैं फिर से कर दे रहा हूँ, 2x का यहाँ पे स्क्वायर था माइनस 1 का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू लिखी हुई है √2x और b की वैल्यू लिखी हुई है 1। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम लिखें a प्लस b माइनस b के टर्म में, तो a की जगह लिखा है √2x प्लस b की जगह कितना है 1, यहाँ पे a माइनस b लिखना है यानी √2x और माइनस 1 नहीं लिखा है। अभी हमारे पास फैक्टराइज हो चुके हैं, तो इनको मैंने बता दिया कि फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, अब वही चीज आपको करना है कि पीएक्स की बात करें, जीरो फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू 0 लेकर चलेंगे। लाइफ बताइए इस चीज के बारे में क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 12 था इसको देखिए, पॉलीनोमियल पीएक्स की वैल्यू लिखा हुआ है 8x² माइनस 4, पहले कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे तो में कॉमन क्या होगा 4, कॉमन कर लिया, बचा क्या 4x² माइनस 1। क्यों? क्योंकि 8x² को अगर डिवाइड करोगे, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, 4 से डिवाइड किया 4 2 होगा, सॉरी 4 2 डिवाइड होता ना, तो 2 बचेगा, 2x² माइनस 4 कॉमन लिया तो 1 बचा, 4 को 4 से डिवाइड करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कॉमन कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास दिक्कत है सॉल्व करना, एक्स तो इसमें बाहर आया नहीं, यहाँ दिख रहा है क्या लिखा है a² माइनस b² के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ लिख दिया 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी आपको बताया था यहाँ पे कैसे किया गया है, इक्वल निकल रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है 4, ये दिख रहा है a² माइनस b² यानी a प्लस b a माइनस b 2x माइनस 1। ठीक है, ये इसका फैक्टराइज हो गया। अगर जीरोस की बात करेंगे, जीरोस की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, यानी 4 √2x प्लस 1 √2x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, यानी जिसमें x है उसको भर दो, √2x प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी और √2x माइनस 1 की वैल्यू भी 0 होगी। तो √2x की वैल्यू √2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1, यानी x की वैल्यू आ गई -1 अपॉन √2, यहाँ से कितना आएगा √2x की वैल्यू आ जाएगी 1, √2x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन
रूट टू, यानी जीरो जो आए हैं वो क्या क्या आए हैं, -1/√2 और 1/√2। ठीक है, ये आपको फाइनल आंसर निकल सकता है, इसके मैंने बता दिया। बाकी वेरीफाई करना तो वही चीज हमेशा ही है कि इसको एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लिया, अल्फा इक्वल टू -1/√2 और एक को बीटा मान लिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का निकालने जीरो क्या होगा, -1/√2 प्लस 1/√2, -1 में एक में प्लस खत्म जीरो, ऐसे उनसे मिलने की जरूरत नहीं, माइनस में प्लस में खत्म। सम ऑफ जीरो निकालें, सम ऑफ जीरो क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, -b/a। इस पॉलीनॉमियल में अगर हम देखें, इस पॉलीनॉमियल को कंपेयर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया जाए तो ये जगह पे कितना दिख रहा है 8, इसको क्लियरली दिया है कि पॉलीनॉमियल px देखा 8x स्क्वायर -4 था, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू आएगी 8 और b की वैल्यू आएगी x का टर्म तो ऊपर है ही नहीं, यानी b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई -4। b की वैल्यू 0 क्यों हुई, क्योंकि x का टर्म यहाँ ऊपर है ही नहीं, स्क्वायर के टर्म पर कंपेयर कर लिया, x का टर्म है ही नहीं यानी 0 है, c की वैल्यू कितनी है -4, तो -b/a की वैल्यू मतलब 0/8, जिसकी वैल्यू 0 होगी। अगर प्रोडक्ट ऑफ ये निकालें अल्फा इंटू बीटा निकालें, यानी 1/√2 इंटू -1 ये माइनस है तो इसको माइनस कर लेते हैं, यानी 1 जा -1√2 बना देगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का निकाले यहाँ पे कितना आ गया -1/2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से आया -1/2, यानी जो निकाला है वो सही है, इट्स वेरीफाइड, वेरीफाई हो चुका, क्योंकि सम ऑफ द जीरो निकाले वो भी 0 आया है और कोएफिशिएंट से निकाले वो भी 0 आया है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से किया तो -1/2 आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a को